हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा किरण प्रकाशन का 19वां प्रैक्टिस सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है। इसके पहले हम लोगों ने 18 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर देख लें। किरण प्रकाशन में जो है काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेट यानी कि अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको जो है इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बिहार एसएससी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें। हमारा पहला प्रश्न है, दक्कन के पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला हुआ है? दक्कन का पठार जो कि दक्षिण भारत में है, ये कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है टोटल 8 राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन का पठार टोटल 8 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु ये सभी शामिल हैं। अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है? अंतरण अदायगी इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा और सामाजिक सुरक्षा अदायगी। ये जो तीनों दिया हुआ है, ये तीनों अंतरण अदायगी के ही पार्ट हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है। वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती हैं, क्या कहलाती हैं? तो उसको जो है आर्थिक जोत कहा जाता है। आर्थिक जोत से किसानों का जीविका उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन, ये शामिल है। किसी कंपनी द्वारा औषधियों का उत्पादन, ये भी उत्पादन में शामिल है। किसी नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं, ये भी उत्पादन में ही शामिल है। किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं, ये जो है उत्पादन के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? किसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग और पहला तो वित्त आयोग हो जाएगा, और दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा हो जाएगा चुनाव आयोग। वित्त आयोग और चुनाव आयोग ये दोनों जो है संवैधानिक निकाय है, याद रखना इसको। ये दोनों जो है संवैधानिक निकाय है, और वित्त आयोग जो है ये संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग किसमें है? तो अनुच्छेद 280 में है, याद रखना है। और चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग ये 324 अनुच्छेद में है। चुनाव आयोग 324 में है और वित्त आयोग 280 में है, याद रखना इसको। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, क्या प्राप्त करने चाहिए? तो क्या प्राप्त करने चाहिए? आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत होना चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कैसे की गई थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है संविधान के द्वारा की गई थी, याद रखना है। और जब शुरू में 1950 में संविधान बना था तो उच्चतम न्यायालय में जो है केवल 8 न्यायाधीश थे। उस समय केवल 8 न्यायाधीश थे, लेकिन अभी जो है वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो अभी जो है टोटल 31 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है। इसको जो है आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ एक उपन्यास है, इसी से वंदे मातरम को लिया गया है, याद रखना है। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और 1757 में ये युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखना है। और इस युद्ध में जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो ZA भुट्टो। उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो यही जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री वो इंदिरा गांधी थी।
शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था, याद रखना है। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के समर्थन में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 में, याद रखना है। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया तब नवाब कौन था? जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया तो उस समय अवध का नवाब पूछा जा रहा है। तो उस समय अवध का नवाब जो था वो था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह था। और 1856 में जो है डलहौजी ने अवध को मिला लिया था, याद रखना है। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? राणा प्रताप सिंह जो कि मेवाड़ के थे राजा, तो उनको मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? मुगलों ने कब पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध में, जो कि 1576 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। और अकबर ने जो है इसको पराजित कर दिया था। अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। जून के महीने में मानसून फटने के कारण वर्षा कहाँ पे होता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के दक्षिण तट में जो है जून के महीने में मानसून फटने के कारण वर्षा आता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। इसको क्या कहते हैं? 3600 मीटर के ऊपर एक वनस्पति हिमालय में पाया जाता है, तो उसको जो है उसको अल्पाइन घास स्थल कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ और भी वृक्ष होते हैं, जैसे सिल्वर फर, फाइन वर्च, ये सभी जो है वहीं पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये किसके संस्थापक थे? तो ये जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में हुआ था, याद रखना है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इनके मुख्य आदमी थे, इन्होंने ही निर्माण किया था। एल नीनो प्रकट होता है। एल नीनो ये कहाँ पे प्रकट होता है? तो ये जो है एक प्रकार का जलधारा होता है, और ये एक गर्म जलधारा है। ये कहाँ पे प्रकट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है प्रशांत महासागर में जो है प्रकट होता है एल नीनो। अगला क्वेश्चन, पुस्तक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है? एक बुक है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, ये किसकी जीवनी पर आधारित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है मनोहर पारिकर के जीवनी पर आधारित है। ये जो है पूर्व रक्षा मंत्री भी हैं और गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, याद रखना है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, याद रखना है। यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? ये नोवाक जोकोविच ये जो है सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और 2023 यूएस ओपन में 24वां ग्रैंड स्लैम का खिताब इन्होंने टेनिस में जीता है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहते हैं? जो दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को, यानी कि संकीर्ण जो रास्ता होता है दो समुद्र को जोड़ने वाला, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है आगे देखते हैं, ऑप्शन दिया होगा, क्या कहते हैं उसको। तो उसको जो है स्ट्रेट कहा जाता है, स्ट्रेट कहा जाता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन के पूर्ण समर्थक था? कौन जो है आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा घनश्याम दास बिरला। ये जो है स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्ण समर्थक थे, और ये जो है हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष भी थे। किसके अध्यक्ष थे? हरिजन सेवक संघ के, याद रखना है, घनश्याम दास बिरला। किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है? स्टैचू ऑफ इक्विटी कहाँ पे हुआ है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जो है इसको इंदौर का जो शहर है उससे लगभग 80 किलोमीटर दूर खंडवा जिले में और मंधाता शहर में जो है ये स्थापित किया गया है। और ये कितना ऊंचा है? तो 108 फीट ऊंचा है, ये याद रखना है। किसका प्रतिमा है ये? तो ये जो है आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है। हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया? हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया था, ये बताना है। हंस दमयंती का चित्र किसने बनाया था?
आपको भी साथ में आंसर करते जाना है, कमेंट बॉक्स में बताना है और चेक करना है कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। 25 का आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये उड़ीसा में स्थित है और ये विश्व स्तर पे अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पे चिल्का झील दूसरे नंबर पे आता है। शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद किया था? शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, उसमें से किसने अथर्ववेद का अनुवाद कराया था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दारा शिकोह ने। दारा शिकोह जो कि शाहजहाँ का एक पुत्र था और ये जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था, दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर झील स्थित है। मानसरोवर झील ये कहाँ पे स्थित है? तो मानसरोवर झील जो है ये चीन में स्थित है। मानसरोवर झील चीन में स्थित है। यहीं पे जो है सिंधु नदी ये सब और सतलज नदी ये सभी निकलता है, वहीं से निकलता है, याद रखना है। और ये जो है समुद्र तल से 4590 किलोमीटर की ऊंचाई पे है मानसरोवर झील, याद रखना है। मानसरोवर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? कौन सी नदी इसमें से सबसे लंबा है, सबसे लंबा पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे अधिक लंबा है, ये 2900 किलोमीटर है। और गंगा का लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर ही है और ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर है। गोदावरी 1400, सिंधु नदी जो है वो 2880 किलोमीटर है। सबसे अधिक लंबी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन भारत में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा नहीं है। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखी है? नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये जो है विनोद रॉय ने लिखा है। ये जो है भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG रह चुके हैं, विनोद रॉय। बोध गया के स्मारकों में नहीं है। बोध गया के स्मारकों में कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मंदिर। हरिश्चंद्र मंदिर ये बोध गया के स्मारकों में शामिल नहीं है। बाकी ब्रजासन, अनिमेष लोचन स्तूप, स्नानागार, चैत्यवम, चंक्रमण ये सभी जो है बोध गया के स्मारकों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पे है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य है। वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। सबसे बड़ा भूभाग जो है वह मिजोरम है वन आच्छादित क्षेत्र के अनुसार, यानी कि जहाँ पे वन सबसे ज़्यादा है। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? G20 की अध्यक्षता ये किस देश को सौंपी है? इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील को। ब्राज़ील को सौंपी है, याद रखना। इनमें से कौन सा कथन गलत है ये देखना है। पटना प्रमंडल के जिले नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर ये सही है। पटना में जो है 5 जिला है, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास ये सही है। मगध प्रमंडल में कौन कौन है? तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल ये भी सही है। मुंगेर में मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय ये सभी मुंगेर प्रमंडल में। दरभंगा में दरभंगा, सहरसा, सुपौल ये वाला जो है गलत है, यानी कि ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था और इसी के बाद भारत में मुगल वंश का स्थापना हुआ था। बाबर ने स्थापना किया था इसका, याद रखना है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या की सीमित है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 तक। और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी याद रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन
कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है बिहार की राजधानी पटना में हुआ था और 1955 में पहली बार छात्र आंदोलन हुआ था। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ये बताना है। कौन सा भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें जो है अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। बोडो, डगरी, मतली, संथाली ये सभी तो शामिल ही हैं। अंग्रेजी जो है इसमें शामिल नहीं है। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया है? ये सभी करेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। कितना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.3%। किसने किया है? तो एशियाई विकास बैंक एनडीबी ने जो है जीडीपी का अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया है, याद रखना है। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, यह बताना है। इसका आंसर होगा लीला सेठ। लीला सेठ इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में पहली बार न्यायाधीश बनी थी, ये भी याद रखना है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर क्या होगा? राज्यसभा के कितने सदस्य हैं बिहार में? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सदस्य। विधानसभा में अगर पूछा जाए तो विधानसभा में बिहार का 242 सदस्य हैं, जबकि विधान परिषद में 75 है और लोकसभा में 40 हैं। ये सभी याद रखना है। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण किया? किस नगर का जो है विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना का विस्तार उन्होंने जो है अपने एक बुक में किया था। किसने किया था? ह्वेनसांग ने। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बोध गया में उनको जो है पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था, याद रखना है। ये जो है 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गिरी त्याग किया था, ये भी याद रखना है। और बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको जो है ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, निरंजना नदी के तट पर मिला था, ये भी याद रखना है। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? अत्यधिक मद्यपान से किस अंग को क्षति पहुंचती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा यकृत। अत्यधिक मद्यपान यकृत को जो है क्षति पहुंचाता है। इसको जो है सिरोसिस भी कहा जाता है, सिरोसिस कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह स्थित है कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे जो है केवल 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहला है पटना में और दूसरा है गया में, ये भी याद रखना है। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल का अंतिम शासक कौन था, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। यह जो है मुगल का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य संघ शासित प्रदेश में क्या किया? यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन ये किस राज्य में या फिर किस संघ शासित प्रदेश में किया गया है, ये बताना है। तो दिल्ली में जो है इसका स्थापना हुआ है। ये दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का एक भाग है और इसको तैयार करने में 5400 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 5400 करोड़ रुपया काफ़ी ज़्यादा खर्च हो गया है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, अब साइंस का प्रश्न है। ब्लड कैंसर को डैश भी कहा जाता है, यानी कि ब्लड कैंसर को और क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो ब्लड कैंसर को जो है ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ल्यूकेमिया, ये चौथा वाला सही आंसर है। यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, तीसरा वाला का ये नहीं होगा। एनीमिया क्या होता है? तो रक्त का अल्पता से एनीमिया रोग होता है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है। चांद के सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय में आकाश कैसा दिखाई देगा? चांद पे अगर आदमी रहेगा तो उसको आकाश दिन में कैसा दिखेगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा काला हो दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? कौन जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ये बताना है। एक कोशिकीय जीव कौन सा इसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा यूग्रीना, अमीबा, पैरामीशियम। ये तीनों जो है
ये तीनों एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं, यानी कि चौथा वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह बहुकोशिकीय जीव नहीं है? कौन सा एक जो है बहुकोशिकीय जीव नहीं है, ये बताना है बहुकोशिकीय कौन सा नहीं है। तो पैरामीशियम, ये जो अभी ऊपर में क्वेश्चन था, ये जो है पैरामीशियम, ये जो है एक कोशिकीय जीव है, ये बहुकोशिकीय नहीं है। कवक, हाइड्रा, स्पाइरोगायरा, ये सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा ये बताना है। 10 मोल जल का 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मोल का द्रव्यमान जो है वो 18 ग्राम हो जाएगा। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होगा? यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना लंबा करेंगे तो प्रतिरोध उसका उतना ही अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। इसमें से एक ही सही है, वो है कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ये वाला जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। पौधे के नरम भाग डैश पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशिकीय स्थान के साथ अंतर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। क्या बना होता है? पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित कोशिका भित्ति अंतरकोशीय स्थान के साथ अंतर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। क्या बना होता है? तो पेरेन्काइमा, ये पौधे के नरम भाग में मौजूद होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सूक्ष्मजीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। सूक्ष्मजीव वो मृत पादपों पर किसके उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमस के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम का अपवाद को दर्शाता है? अष्टक नियम का अपवाद दर्शाता है तो ये बोरॉन जो है, ये अष्टक नियम का जो है अपवाद है, ये अष्टक नियम को फॉलो नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण होता है? विजातीय मिश्रण किसको कहते हैं? तो जिसमें पूरे मिश्रण का संयोजन एक समान नहीं होता है उसको विजातीय मिश्रण कहते हैं, यानी कि समांगी मिश्रण नहीं होता है। इसका आंसर होगा निलंबन। निलंबन जो है एक प्रकार का विजातीय मिश्रण है। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का वाष्प होता है तो उसे डैश कहा जाता है। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का वाष्प होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है अपचयन कहा जाता है। ऑक्सीकरण अगर निकलता है तो उसको अपचयन कहा जाता है, याद रखना इसको। अपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, अपचयन को रिडक्शन कहते हैं और उपचयन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अपचयन को क्या कहते हैं? तो अपचयन को रिडक्शन कहा जाता है। ऑक्सीजन जब निकलता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन का पीएच मान जो है वो 7 होता है, अम्ल का 7 से कम होता है और क्षार का 7 से अधिक होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? किसको? कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अणु। अणु जो है ये सूक्ष्म अवस्था में रह सकता है। अगला क्वेश्चन, कई अणु मिलकर परमाणु का निर्माण होता है, ये भी याद रखना है। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है ये बताना है। तो जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा वाला सही हो जाएगा, ये तो इजी है। निम्नलिखित में से ध्वनि पराक्रम में पिच का कौन निर्धारण करता है? ध्वनि का जो पिच होता है, स्वरमान होता है, उसको कौन निर्धारित करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। पिच जो है वो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से निकाला जाता है। आवृत्ति जितना ज़्यादा होगा पिच भी जो है वो उतना ही अधिक होगा, यानी कि स्वर मान भी उतना ही अधिक होगा। अति शीतलन सुपर कूलिंग किस द्रव्यमान को शीतल करना होता है? अति शीतलन किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है। इसका आंसर क्या होगा? अति शीतलन में क्या होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा हिमांक से नीचे बिंदु पर ठंडा करना होता है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या होगी? बल की दिशा गति के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो उसका गति जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। ये तो जरूर कम हो जाएगा, याद रखना है। ये तो सिंपल लॉजिक वाला बात हो गया। ब्रायोफाइट को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? ब्रायोफाइट को उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट जो है ये छोटे छोटे सरल पौधे होते हैं और ये जो है जमीन या पेड़ से तंतुमय राइजोरस द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो है जल थल दोनों में पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स, याद रखना है। पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? पत्ती का लाल, कभी कभी नारंगी, पीला, ये सभी किसके कारण होता है? तो ये सभी जो है कैरोटीनॉइड के कारण होता है। कैरोटीनॉइड के कारण पत्ती का रंग कभी कभी लाल, नारंगी, पीला ये सब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? कीटभक्षी नहीं है यानी कि कीट को नहीं खाता है। इसका आंसर हो जाएगा कष्टकुटा। कष्टकुटा जो है ये कीटभक्षी नहीं है। बाकी नेप्थेंदिज, यूट्रिकुलेरिया, ड्रेसेरा और भी बहुत सारा होता है जो कि कीटभक्षी होता है, जैसे रोरिड्यूला, ड्रेसेरा, जेनसिलिया, ये सभी जो है कीटभक्षी पादप होते हैं। किस ग्रह को शांत का तारा यानी कि शाम का तारा के नाम से जाना जाता है? शाम का तारा, इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है ये सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम होता है ग्रह है, याद रखना है। सबसे चमकीला तारा भी यही है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसको। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का नाम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर कौन परिक्रमा करता है? तो यूरेनस। यूरेनस जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, जबकि नॉर्मली सभी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। यूरेनस के जो है 21 उपग्रह हैं, ये भी याद रखना है। यूरेनस के 21 उपग्रह हैं। ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण करता है? ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण करता है? इसका आंसर हो जाएगा या तो अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। इसमें से कोई भी जो है ठोस में यानी कि इधर से उधर हो सकता है, ठोस का संचालन हो सकता है। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मोडेम के जरिए। मोडेम से क्या होता है? तो टेलीफोन को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग जो है मैथ्स के लिए अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। सारे प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाके अवश्य देख लें। इससे जो है आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा और इससे जो है एग्ज़ाम में प्रश्न अवश्य आएंगे, सेम टू सेम प्रश्न भी आ सकते हैं, याद रखना है। धन्यवाद।